दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों प्रश्न आप देख रहे होंगे कि 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। दोस्तों इस प्रश्न को मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा। वैसे आपका बेसिक सही रहेगा तो शॉर्ट खुद ही बना लीजिएगा, खुद ही बना लेंगे। तेज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका शॉर्ट खुद ही बन जाएगा। माने तेज़ कैलकुलेट करना ही सबसे बड़ा शॉर्ट होता है। देखिए कह रहा है कि 1000 रुपये का मूलधन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा। दोस्तों साधारण ब्याज की फार्मूला आप जानते होंगे कि दर गुणे मूलधन गुणे समय पूरी बटा में 100। ये इसको इंग्लिश में साई बोलते हैं और ये पी मूलधन है और दर जो दर्शा रहा है वो रेट के यानी दर के मान को आर दर्शा रहा, अब भाई टाइम के मान को टी दर्शा रहा। तो शॉर्ट में से बना सकते हैं कि पी आर टी बटे में 100, ये एस आई का फार्मूला है। आप प्रश्न में देखिए पी का वैल्यू कितना दे रहा है, मूलधन कितने दे रहा, उसको पी की जगह पर रख लीजिए। यानी मूलधन 1000 रुपया है तो मूलधन जगह पर 1000 भर दीजिए और आर के मान 10% तो आर की जगह पर 10 भर दीजिए। टाइम इसमें 2 वर्ष का दे रहा है तो टी की जगह पर 2 वर्ष भर दीजिए और पूरी सूत्र में 100 लगा हुआ है तो बटा में 100 को उतार दीजिए। और 100 भी एक कैलकुलेट करना, कितना तेज़ आप कैलकुलेट करते हैं यही आपकी बहादुरी है। और इस प्रकार से आप शॉर्ट बना सकते हैं तेज़ कैलकुलेट करते हुए। चलिए चलते हैं कैलकुलेट करने के ऊपर। मैंने देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये पहले ही कट गया, नीचे अब कोई अंक नहीं रह गया। अब 10 में 10 ऊपर बचा है, फिर 2 बचा है, इन सबसे गुणा कर दीजिए तो 200 आ जाएगा। तो एस आई का वैल्यू 200 निकल कर आया। दोस्तों ये प्रश्न में तो साधारण ब्याज कह रहा है तो आंसर आपका 200 रुपये तो सही है। प्रश्न में साधारण ब्याज निकालने के लिए कह रहा है तो 200 रुपये तो सही है। लेकिन एक फैक्ट और कर सकता है, माने एक प्रश्न और कर सकता है ऊपर से कि आप इसका मिश्रधन भी बताओ। तो मिश्रधन निकालेंगे। पता है कि ब्याज में अगर मूलधन जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। देखिए मिश्रधन की फार्मूला ही होता है कि ब्याज में मूलधन ऐड हो जाता है, तो ब्याज अगर मूलधन जोड़ देते हैं तो ये मिश्रधन बन जाता है। इस मूलधन जगह पर प्रश्न वाला मूलधन 1000 रुपये रखेंगे और ब्याज के मान अभी जो निकाले हैं 200 रुपये, इस ब्याज की जगह पर 200 रख लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन 200 रुपये, 1200 रुपया आ गया। मिश्रधन के मान 1200 रुपये आ गया। दोस्तों ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी कर सकता है कि कोई व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लिया और 10% के दर से साधारण ब्याज के दर से उसे ब्याज वापस करना माने देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ब्याज तो दे भी करेगा लेकिन साथ में मूलधन भी देगा, तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला कर देगा तो मतलब कि वो मिश्रधन देगा। दोस्तों इस प्रकार से भी प्रश्न बनाकर दे सकता है। आप मिश्रधन जब भी निकालें तो ब्याज पहले निकाल कर के मूलधन में ऐड कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 था ये प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 1 का आंसर था। जो कह रहा था प्रश्न उसका जवाब हो गया। वो कह रहा था कि साधारण ब्याज बताओ, तो मेन जवाब आपका ये 200 रुपये हुआ। मैं तो ये अलग से निकाला हूँ कि मिश्रधन भी कह सकता है क्वेश्चन में। तो देखिए मूलधन के साथ ये ब्याज वाला नंबर जोड़ दिए तो 1200 रुपये मिश्रधन बन गया है। अब मैं प्रश्न नंबर 2 के ऊपर चल रहा है। प्रश्न 2 देखिए, ये प्रश्न नंबर 2, कोई धन का 2 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज 120 रुपया है, तो बताइए ब्याज का मूलधन कितना आएगा। दोस्तों इस एस आई की फार्मूला में जितने आपको दिख रहा है सारा मान आपको अलग से कह सकता है निकालने के लिए। पी दिख रहा है, पी भी कह सकता है, पी के मतलब मूलधन निकालने के लिए कह सकता है। आर भी है, आर भी कह सकता है और टी भी कह सकता है। तो जब आपको पी कहेगा निकालो इससे, तो पी की निकालने के लिए आपकी ज़रूरत किसकी पड़ेगी, यानी साधारण ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आर की ज़रूरत पड़ेगी और टी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप पी क्लियर कर पाएंगे। अगर आपको आर के मान इससे निकालना है तो आपको टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, पी की ज़रूरत पड़ेगी और ये एस आई की मतलब साधारण ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी।
दोस्तों इसमें जो भी दिख रहा है वो सभी मान निकालने के लिए कह सकता है। तो आप प्रश्न नंबर दूसरे को देख रहे होंगे कि कोई धन का 2 वर्ष का 20% साधारण ब्याज 120 रुपया है। 20% वार्षिक साधारण ब्याज 120 रुपया है। तो बताओ कि ब्याज का मूलधन कितना आएगा। पहले ही क्वेश्चन किया हुआ है कि मूलधन बताइए। तो देखिए ये जो ब्याज का वैल्यू है, इस ब्याज के वैल्यू के ब्याज की जगह पर रख लेंगे। ब्याज का वैल्यू 120 रुपये प्रश्न में दे रहा, तो इस SI की जगह पर, मतलब ब्याज के मान को SI दर्शा रहा, तो इस ब्याज SI की जगह पर 120 रुपये को रख लीजिए। हाँ, प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि यह मूलधन बताओ, कोई धन, मतलब मूलधन P की जगह पर ये P के मान को छोड़ देंगे और R के मान पहले से प्रश्न में दे रहा, तो R की जगह पर 20 को रख लेंगे। और ये देखिए टाइम भी दे रहा है, प्रश्न में टाइम दे रहा है, यानी कि इस सूत्र में टाइम के मान को T दर्शा रहा, तो इस T की जगह पर 2 वर्ष को रख लेंगे और पूरी 1/100 में से उतार देंगे। दोस्तों अब ये कटाने का तरीका देखिए, अगर एक तरफ बटा आता है दूसरी तरफ बटा आता है, तो या तो हम इसका तिरछा गुणा करते हैं, नहीं तो इसके ऊपर ऊपर, और नहीं तो नीचे नीचे कटाते हैं, और एक ही टेबल से कटाएंगे। जिस टेबल से दाहिने तरफ ऊपर में कटा रहे हैं उसी टेबल से बाएं तरफ में भी ऊपर में कटाना होगा। यदि ये बटे के ऊपर नीचे कटा रहे थे, ऐसे ऊपर नीचे कट सकता है। जैसे 20 से 100 को कटा लेते हैं, 20 × 5 100, और चाहे कि 2 से ये 5 नहीं कट रहा तो अब ये दाएं बाएं भी कटा सकते हैं। यानी इस वाले 2 से मैं ये 120 वाले नंबर को कटा लेता हूँ, इधर 60 बच गया, इधर ऊपर में क्या बचा, सिर्फ अकेला P बचा हुआ, नीचे 5 बचा हुआ। जब इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये P का मान निकल कर आया 5 × 6 = 30, 300 रुपया। P का वैल्यू 300 रुपया, माने कि जो प्रश्न कह रहा था उसका जवाब 300 रुपया आया। आपसे ये इन सब में से कोई भी मान निकालने के लिए कह सकता है। मैंने P कह रहा था तो मैंने P का मान निकाल लिया 300 रुपया। प्रश्न का जवाब ये है। अब मैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे चलता हूँ। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। तीसरे नंबर के प्रश्न में कि पहले ही प्रश्न कितने समय में, ये प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, कितने समय में, कितनी वार्षिक समय में 5000 रुपये की धनराशि जो 20% के दर से साधारण ब्याज 500 रुपये होगा। तो भाई सूत्र यही लगेगा, SI वाला ही, साधारण ब्याज वाला ही। ये SI बराबर P R और T बटे में कितना 100। फिर SI की जगह पर SI वाले वैल्यू भरेंगे, मतलब SI के मान, साधारण ब्याज के मान प्रश्न में दे रहा 500 रुपये, तो इस SI की जगह पर 500 रुपये रख लेंगे। और P के भाई मान दे रहा है इसमें, नहीं P के मान नहीं दे रहा है, दे रहा सॉरी, पर P के मान 5000 रुपये दे रहा, तो इस P की जगह पर 5000 रुपये को रख लेंगे। यानी P के मान 5000 रुपये भर देंगे यहाँ पे, तो P की जगह पर 5000 रुपये होगी। और R के भाई मान दे रहा 20% के दर, देखिए R की जगह पर 20% को रख लेंगे। और T के मान को क्लियर करने के लिए कह रहा है, क्योंकि पहले ही प्रश्न कह रहा है कि समय बताओ, प्रश्न में पहले ही बोल दिया कितने समय में, तो P के मान के T के मान को छोड़ देंगे। और देखिए P के मान प्रश्न में दे रहा था 5000 रुपये मूलधन, उस P की जगह पर रख लिए उसको। अब मैं कटाने जा रहा हूँ। कटाने का कितना फास्ट आप तरीका रखते हैं यही मेन है। जितने आप तेज कटाएंगे उतना ही सवाल को कम समय में लगाएंगे। चलिए कटा लेते हैं। पहले तो देख लीजिए ऊपर नीचे कट रहा है 20 के टेबल में, यानी ये 5 बार में, ऊपर 1 बार में। अब मैं देखता हूँ कि ये 2 0 500 में का और दाहिने तरफ में 2 0 ही है, यानी बाएं तरफ का 500 में का 2 0 और ये 5000 में का 2 0 ख़त्म कर दिया। और इस 5 से मैं कटा देता हूँ दाहिने तरफ वाले नंबर 50 को 1 बार में, नहीं 10 बार में कैंसिल हुआ। तो ये रहा आपका 10। इधर में 1/1 बचा हुआ है और इधर में क्या बचा है, इधर इसके नंबर में दे रहा है क्या बचा है, 20 भी ख़त्म हो गया है तो T बचा हुआ है, यानी इसमें 10 और T बचा हुआ है, 10 और T बचा हुआ है। और इसके नीचे में बचा हुआ है 5, यानी 100 में 5 बचा हुआ। अब मैं इस 5 से 10 को ख़त्म कर देता हूँ। जब मैं इसका तिरछा गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2T, यहाँ पे 2T का 1 से करेंगे तो 2T होगा, अब बराबर 1 आएगा, इसलिए T बराबर 1/2 वर्ष आएगा। दोस्तों इस साधारण ब्याज में समय के मान कई तरीके से दे सकता है। आपसे एक दिन की भी साधारण ब्याज कह सकता है, माने दिन का भी साधारण ब्याज कह सकता है, और महीने का भी साधारण ब्याज कह सकता है, या वर्ष का भी कह सकता है। लेकिन इन तीनों प्रश्नों में तो समय के मान वर्ष में दे रहा था, तो आसानी से निकालें। कहीं कहीं पे समय के मान महीने में दे देता है, तो उस समय के मान को वर्ष में बदलना ज़रूरी होगा।
तो अगर महीने का समय रहेगा तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, तभी आप सूत्र में मान भरिएगा। सूत्र में जो भी मान भरेंगे वो वर्ष वाला भरेंगे। अगर समय का मान दिन में देता है तो उसको भी वर्ष में चेंज करके ही सूत्र में भरिएगा। अगर दिन देता है तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करना पड़ेगा। 365 से भाग करके आप समय के मान को सूत्र में भरिएगा, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आ पाएगा, मतलब सही आंसर आ पाएगा। आपसे एक दिन की भी क्वेश्चन कह सकते, एक दिन का भी ब्याज के मान कह सकता है निकालने के लिए। तो जैसा प्रश्न कहेगा उस हिसाब से आप करिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और कहना था कि आप तेज कैलकुलेट करेंगे तो यही सबसे बड़ा आपके लिए शॉर्ट